हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर नालंदा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी लोग अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और आपके परिवार में भी सभी लोग सेहतमंद होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे 1 मिनट के लिए हम बात करना चाहेंगे। कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि सर दिसंबर 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमारे लिए क्लासेस स्टार्ट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसी पे हमने विचार किया है कि हम सीटेट की पर्यावरण की क्लास, ईवीएस इन्वायरमेंट की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं और आज से ही वह पहली क्लास हम शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक मोटिवेशनल कोट की तरह हम चल रहे हैं। तो पढ़ते हैं आज का अपना जो मोटिवेशनल कोट है कि तेरे गिरने से तेरी हार नहीं, तो इंसान है अपना नहीं। गिर उठ चल, दौड़ फिर भाग, क्योंकि जीवन संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि जीवन बहुत ही संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जो समय आपको मिला है उसका सही इस्तेमाल कीजिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा माध्यम है जो आपके सपनों को साकार करेगा। तो दोस्तों, चलो बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा जो पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में संकल्पना और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय के रूप में नहीं रखा गया है। ऑप्शन ए हमारे पास है, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऑप्शन बी, यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। ऑप्शन सी, यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ लिख लीजिए, पाठ्यक्रम बाहर की जगह बाहर लिखना है, बाहर। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन डी हमारे पास है, सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार निर्धारित किया गया है। दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों, इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश को समग्र रूप में देखते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि दोस्तों यह जो पाठ्यक्रम है कक्षा 5 तक के लिए है और कक्षा 5 के जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही छोटी उम्र के होते हैं। वह बच्चे इस एज के नहीं हैं कि वह परिवेश को समग्र रूप में देख सकें। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वह है, क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह क्या इंगित करता है। ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। ऑप्शन डी है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। दोस्तों, अब इसमें से आप देख लीजिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड कौन कौन से हैं। ऑप्शन ए जो है पर्यावरण अध्ययन, ये तो पॉजिटिव वर्ड हो गया। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, ये भी नेगेटिव हो गया कि याद करना एक नेगेटिव वर्ड होता है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, यह भी गलत है। तो अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन ए। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है। ऑप्शन पढ़ते हैं अपने। ऑप्शन ए, पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने का अवसर देता है। ऑप्शन बी, पर्यावरण अध्ययन वर्णों और परिभाषाओं पर बल देता है। ऑप्शन सी, पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है। तो दोस्तों, आपको इसमें ध्यान रखना है, इसमें पूछा क्या गया है। इसमें जो पूछा गया है ना, वह पूछा गया है नेगेटिव
नहीं है। अवसर देता है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है जी। पर्यावरण अध्ययन वर्णों की परिभाषाओं पर बल देता है, ये तो नेगेटिव, ये तो नेगेटिव वर्ड है। हाँ, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति एकीकृत है, ये भी पॉजिटिव है। और पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, ये भी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही एक नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव सेंस में दे रहा है। चलो अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। वाह, क्या धमाकेदार प्रश्न आया है। प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ऑप्शन ए ज्ञात से अज्ञात, ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात, सॉरी ऑप्शन ए था अज्ञात से ज्ञात और ऑप्शन बी है ज्ञात से अज्ञात। ऑप्शन सी हमारे पास है वैश्विक से स्थानीय और ऑप्शन डी है अमूर्त से मूर्त। निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद इसका आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी ज्ञात से अज्ञात। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। जितनी बार आप क्वेश्चन को पढ़ोगे इस क्वेश्चन को रट लीजिए बिल्कुल। उच्च ज्वर यानी तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। जल्दी से कमेंट में अपना आंसर डालिए, क्या है इसका, जल्दी कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शन ए है चिकनगुनिया, ऑप्शन बी है डेंगू, ऑप्शन सी मियादी बुखार और ऑप्शन डी है मलेरिया। प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन में सिनकोना पेड़ की छाल का जिक्र हो गया है तो आपको एक ध्यान रखना है, आपको जो हमेशा लगाना है आंसर जो इसका देना है वह आंसर देना है ओनली मलेरिया। मलेरिया, सिनकोना पेड़ की छाल का जो यूज किया जाता है जब हमें तेज बुखार होता है मलेरिया में, उस टाइम पर हम सिनकोना छाल पेड़ की छाल का यूज करते हैं दवाई के रूप में। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, ये बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है, बहुत ही बार परीक्षाओं में पूछा जा, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। आप अगर प्रीवियस पेपर चेक करोगे तो ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा हर बार की परीक्षाओं में। चलो पढ़ते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 6 को। रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। ऑप्शन ए राजस्थान के रेगिस्तानों में, ऑप्शन बी हमारे पास है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, ऑप्शन सी है आबू धाबी, ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ज़्यादातर बच्चे जो इसका आंसर लगा के आते हैं वो लगा के आते हैं ऑप्शन ए राजस्थान के रेगिस्तानों में, लेकिन दोस्तों यह बिल्कुल गलत लगा के आते हैं बच्चे। जो लगा के आते हैं, ये वाला आंसर जो लगा के आते हैं बच्चे, ये बहुत ही गलत लगा के आते हैं। चलो अब मैं बताता हूँ इसका सही आंसर आपको क्या होगा। एक मिनट रुकिए जरा। प्रश्न, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक मिनट रुकिए। हमारा जो अगला प्रश्न है, ये लो, झूम खेती का प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में आ चुका है, बहुत ही ज़्यादा आता है परीक्षा में प्रश्न। चलो पढ़ते हैं प्रश्न को। प्रश्न जो हमारा है, झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, एक फसल प्राप्त कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऑप्शन बी, इस
जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग आता है उसे उखाड़कर जला देते हैं। ऑप्शन सी, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ऑप्शन डी है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। दोस्तों जल्दी जल्दी इसका आंसर बताइए, क्या होगा इसका आंसर। ऑप्शन ए है, फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। यह तो बिल्कुल सही है, यह तो बिल्कुल सही है। जमीन को ऐसे ही छोड़ देते हैं कुछ सालों के लिए, तो यह तो बिल्कुल सही हो गया। अब पढ़ते हैं ऑप्शन बी, इस जगह जो खाद या खरपतवार जंगल उगाता है उसे उखाड़ कर जला देते हैं। यह नहीं, यह तो गलत है। ऑप्शन सी है, खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। ऐसा भी नहीं है कहीं पर, ऐसा भी ये लोग नहीं करते हैं झूम खेती में। ऑप्शन डी जो हमारे पास है, जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा खोदा जाता है। नहीं दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। तो अब एक ही ऑप्शन हमारे पास बचा है, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही इसका आंसर होगा। एक फसल प्राप्त करने कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। यह बिल्कुल सही उत्तर है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर है 9। प्रश्न नंबर 9 दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। पर्यावरण के बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आया हूं। देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है, बच्चे को स्वयं अपने हाथ से कार्य करके और खोजने की क्रियाकलापों से जोड़ना। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषाएं प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना। ऑप्शन डी, परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना है। दोस्तों अब इसमें आपको नेगेटिव आंसर देखना है कौन सा है। ऑप्शन ए हमारे पास, बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्यकलापों और कार्यों के लिए जोड़ना। ये तो बिल्कुल सही है, तो ये तो नहीं हो सकता है इसका आंसर। ठीक है जी। ऑप्शन बी, बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चों को कभी भी पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित कभी नहीं किया जाता है पर्यावरण में। तो यह है आंसर इसका, अभी तक का नेगेटिव लग रहा है। यह सही हो सकता है। अगले दो और देखते हैं। बच्चों को जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, यह भी पॉजिटिव है, यह भी नहीं हो सकता है। बच्चों परिवेश के मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ऑप्शन डी है, यह भी नहीं हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन एक बचा ओनली, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आज का जो हमारा है प्रश्न नंबर 10। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए प्यारे दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न आपके लिए ले गया हूँ। अगर आपको प्रश्न हमारे अच्छे लग रहे हैं, हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाइए, फेसबुक पर शेयर कीजिए। यह आपसे रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन का बटन भी दबाते रहिए, ताकि आपको आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, इसमें क्या क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के लिए शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन ए है, पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना। ऑप्शन बी, पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित। ऑप्शन सी, विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। ऑप्शन डी, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन ए तो हमारा पॉजिटिव है, तो यह तो नहीं हो सकता है। एक मिनट रुकिए दोस्तों, जरा अपना ये सही कर लेता हूँ मैं।
चलो देखते हैं अपने ऑप्शन। तो ऑप्शन ए तो हमारा है अपना पॉजिटिव, ये तो हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन बी केवल पाठ्य पुस्तक पर आश्रित रहना, यह है हमारा केवल, जहाँ भी आपको सी टेट के अंदर केवल वर्ड मिल जाए यह हमेशा नेगेटिव सेंस देता है, हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही होगा ऑप्शन बी, क्योंकि ऑप्शन सी हमारे पास है विभिन्न कक्षाओं के भाव सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ये भी एक पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन डी है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं को संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना, यह भी बहुत पॉजिटिव आंसर है। ऑप्शन ए की हमारे पास बचता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये लीजिए, आप पिछले परीक्षाओं के ना प्रश्न पत्र चेक कर लीजिए। यह प्रश्न जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ऐसी कोई सी परीक्षा नहीं है जिसके अंदर यह प्रश्न नहीं आते हों, हमेशा परीक्षा के अंदर यह प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, केंचुओं को किसानों का मित्र क्यों माना जाता है? इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। पढ़िए दोस्तों, बहुत ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन, केंचुए मृत पत्तियां खाते हैं और पौधों को तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। ऑप्शन बी, केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। ऑप्शन सी, केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है। ऑप्शन डी, केंचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाता है। बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर होगा? सी, डी और ए। नंबर 2 है केवल ए और सी। नंबर 3 ए, बी और सी। नंबर 4 बी, सी और डी। चलो फिर से एक बार ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं ऑप्शन में क्या पूछा गया है। केंचुए मृत पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन और उपजाऊ बनती है। यह तो बात इसमें बिल्कुल सही बोली गई है। जी, एक मिनट हो गया, आज हमारा एक कलम बहुत परेशान कर रहा है। यह बात ऑप्शन ए तो बिल्कुल सही है। केंचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। मुख्य फसल की रक्षा होती है, यह बात इसमें गलत हो गई। केंचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पौली हो जाती है, यह बात भी बिल्कुल सही है। जहाँ केंचुए रहते हैं वहाँ की जमीन पौली हो जाती है। केंचुओं द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिल जाती है। सिंपल सी बात है, अगर केंचुओं के द्वारा ज़मीन खोदी जाएगी जिससे आसानी से हवा और पानी मिलेगी तो फसल अच्छी होगी, ये पॉजिटिव है। अब देखते हैं हमारे पास क्या है, ए, सी, डी। ए, सी, डी कौन से ऑप्शन में, ये देखना है हमें। ए, सी, डी हमारे पास जो है कौन सा ऑप्शन है? ए, सी, डी। ए, सी, डी हमारे पास है ऑप्शन 1, ए, सी, डी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, पर्यावरण की समस्या हल करने के लिए जो सर्वाधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है वह क्या है? पर्यावरण की समस्या को हल करने के लिए सर्वाधिक सिद्ध हो सकती है, उपयोगी हो सकती है, वह क्या है? सामान्य शिक्षा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अनौपचारिक शिक्षा, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष शिक्षा, ऑप्शन डी पर्यावरण शिक्षा। दोस्तों अगर हम पर्यावरण की बात कर रहे हैं और ऑप्शन में हमें पर्यावरण शिक्षा मिल जाता है तो सिंपल सी बात है वह ऑप्शन वही सही होगा। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा इसका, पर्यावरण शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पर्यावरण को शिक्षा में स्थान मिलना चाहिए। ऑप्शन ए प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन बी उच्च प्राथमिक स्तर पर, ऑप्शन सी उच्च स्तर पर और ऑप्शन डी है ये सभी। मित्रों पर्यावरण को शिक्षा में स्थान तो सभी चीज़ों में मिलना चाहिए,
प्राथमिक स्तर पर भी मिलना चाहिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर मिलना चाहिए, उच्च स्तर पर भी मिलना चाहिए, और ऑप्शन फिर डी बचता है। तो बिल्कुल आंसर इसका सही होगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 14, प्राकृतिक पर्यावरण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। पढ़िए ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए जनसंख्या के घनत्व को, ऑप्शन बी है खान पान को, ऑप्शन सी यातायात के साधनों को, ऑप्शन डी ये सभी। पर्यावरण जनसंख्या के घनत्व को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। देखिए क्या होगा इसका सही आंसर। जिस हिसाब से आज के टाइम में वन काटे जा रहे हैं वह पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। वाहनों से निकलने वाला धुआं, इतना ट्रैफिक हो रहा है, एसी चल रही हैं, यह भी पर्यावरण को प्रभावित कर रहा है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पेड़ कट रहे हैं, कॉलोनियाँ ख़त्म हो रही हैं, बाग ख़त्म हो चुके हैं, खेत कम हो चुके हैं, यह भी पर्यावरण का कारण है। तो दोस्तों इसका भी सही आंसर होगा यह सभी। ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी, और ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा ये सभी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह है तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको इसको लिख लेना अपनी कॉपी में जरूर। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए बेंगलुरु 1988, ऑप्शन बी देहरादून 1980, ऑप्शन बी देहरादून 1980, ऑप्शन सी है अहमदाबाद 1992, ऑप्शन डी दिल्ली 1978। दोस्तों इसके अंदर दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। भारत में पर्यावरणीय शिक्षा का केंद्र कहाँ पर है और स्थापना कहाँ पर हुई है। कभी कभी तो एग्जाम में स्थापना आ जाती है कब हुई थी, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, कहाँ पर इसका केंद्र है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी देहरादून। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका केंद्र भी देहरादून में ही है। ठीक है प्यारे मित्रों, प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन समय पर मिल जाए। दोस्तों आप आज की क्लास हम यहीं पर एंड करने जा रहे हैं। जाते जाते बस आपसे यही गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब के द्वारा ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।